श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं और युद्धों का ही नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का भी अद्भुत उदाहरण है। उनकी सबसे प्रसिद्ध और पावन कथाओं में से एक है रुक्मिणी विवाह। ये कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और ईश्वर की भक्ति की अनूठी मिसाल है। रुक्मिणी का परिचय। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी थी रुक्मिणी। वे रूप, गुण और सौंदर्य की मूर्ति थी। बचपन से ही वे श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके गुणों को सुनती रहती। जब जब नालद मुनि या अन्य साधु संत उनके महल में आते, वे कृष्ण की महिमा सुनाकर रुक्मिणी का हृदय कृष्ण भक्ति से भर देते। धीरे धीरे रुक्मिणी ने ठान लिया कि मैं किसी और को नहीं, केवल श्री कृष्ण को ही अपना पति मानूंगी। रुक्मी का विरोध। रुक्मी का भाई रुक्मी अहंकारी और दुर्योधन का मित्र था। वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। शिशुपाल चेदी देश का राजा था, परंतु उसका स्वभाव दुष्ट और क्रूर था। रुक्मी के दबाव में राजा भीष्मक को भी मजबूरी में शिशुपाल के साथ विवाह की स्वीकृति देनी पड़ी। रुक्मिणी ये सुनकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने सोचा, मैं जिस कृष्ण को जीवन का आधार मान चुकी हूं, उनके अतिरिक्त किसी और से विवाह असंभव है। रुक्मिणी का पत्र। रुक्मिणी ने अपने विश्वस्त ब्राह्मण को बुलाकर कृष्ण के लिए एक गुप्त पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, हे प्रभु, मैंने आपको ही अपने हृदय का स्वामी माना है। कृपया आकर मुझे स्वीकार करें। विवाह के लिए मैंने आपका वरण किया है। मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से ठहराया है। आप आकर मुझे राक्षस विवाह की परंपरा के अनुसार हर लीजिए। यही मेरे जीवन का उद्धार होगा। वो ब्राह्मण वो पत्र लेकर द्वारिका पहुंचे। कृष्ण ने पत्र पढ़ते ही तुरंत रुक्मिणी को वचन दिया कि वे अवश्य आएंगे। श्री कृष्ण का आगमन। विवाह का दिन आ गया। विदर्भ नगरी में चारों ओर उत्सव का माहौल था। शिशुपाल और उसके सहयोगी दुर्योधन, जरासंध आदि बड़े बड़े योद्धा बारात लेकर पहुंचे। इसी बीच कृष्ण अकेले रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे। वे सीधे देवी कात्यायनी के मंदिर पहुंचे, जहां रुक्मिणी पूजा कर रही थी। जैसे ही रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा, उनके आनंद का ठिकाना न रहा। श्री कृष्ण ने उन्हें रथ पर बिठाया और तीव्र गति से वहां से निकल पड़े। युद्ध का माहौल। रुक्मिणी का अपहरण देखकर शिशुपाल और उसके मित्र क्रोधित हो उठे। वे सेना लेकर कृष्ण का पीछा करने लगे। भीष्मक और रुक्मी असमंजस में थे। एक ओर उनका हृदय कृष्ण की महिमा जानता था, दूसरी ओर वे शिशुपाल से युद्ध नहीं चाहते थे। रुक्मी ने शपथ ली, मैं अपनी बहन का विवाह कृष्ण से नहीं होने दूंगा। उसने कृष्ण का पीछा किया और युद्ध किया, परंतु कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से रुक्मी को पराजित कर दिया। रुक्मिणी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये मेरा भाई है, कृपया इसका वध न करें। कृष्ण ने उसकी लाज रखी और रुक्मी को जीवित छोड़ दिया, किंतु दंड स्वरूप उसका मस्तक मुंडवा दिया। द्वारिका में विवाह। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारिका पहुंचे। वहां भव्य उत्सव मनाया गया। वसुदेव, देवकी, बलराम और पूरी यदुवंशी सेना ने रुक्मिणी का स्वागत किया। शास्त्रीय विधि विधान से श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। द्वारिका में चारों ओर आनंद और उत्सव का वातावरण था। विवाह का महत्व। ये विवाह केवल प्रेम और सौंदर्य का नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक था। रुक्मिणी ने अपने प्रेम में दृढ़ विश्वास दिखाया। कृष्ण ने अपने भक्त का आह्वान स्वीकार किया। इस कथा ने सिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी हार नहीं मानते। सीख। 1. भक्ति में दृढ़ता। जैसे रुक्मिणी ने केवल कृष्ण को अपना मान लिया, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य और विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। 2. सच्चा प्रेम निडर होता है। रुक्मिणी ने समाज और भाई के विरोध के बावजूद कृष्ण को चुना। 3. ईश्वर भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी का वचन निभाकर दिखाया। रुक्मिणी विवाह की ये कथा हमें बताती है कि प्रेम और भक्ति दोनों में शक्ति है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से अपने आराध्य को पुकारता है, तो भगवान अवश्य उसकी रक्षा करते हैं। रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि ये भक्ति, विश्वास और प्रेम का अद्भुत संगम है।
यदि आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।